और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे बारिश में भीगी हुई 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वह इवान को बताती है कि हम एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए और बारिश के कारण हमारे फोन भी भीग गए और बंद हो गए। उनकी बात सुनकर उनकी मदद करने के लिए वो उन्हें अपने घर के अंदर आने को कहता है, जहाँ सबसे पहले वो उन्हें टॉवल देता है और एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो उसकी पार्टी की लोकेशन का पता लगा सके। लड़की आईपैड पर सर्च करके देखती है कि उसकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी। अब चूंकि दोनों लड़कियां बारिश में बहुत भीग चुकी थी, इसलिए वो इवान के बाथरूम का इस्तेमाल करती है और फ्रेश होने के बाद वो इवान के पास जाती है, जहाँ इवान उनके लिए कॉफी बना रहा था। इसके बाद इवान उनके साथ बैठ जाता है और बातें करने लगता है। इवान पूछता है कि आप लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती है कि वो एक एयर होस्टेस है और अपने यात्रियों का बहुत ख्याल रखती है। इसके बाद वो इवान के पास जाती है और अपना एयर होस्टेस का काम दिखाने लगती है कि वो कैसे एक एयर होस्टेस का काम करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो इवान को बहकाती है, जिससे इवान को अच्छा नहीं लगता। फिर वो वहाँ से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वो अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैब के आने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां इवान से उसकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी पत्नी एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग बनाती है। वो उन्हें अपनी पत्नी की पेंटिंग भी दिखाता है। इस तरह बात करते करते वो दोनों इवान के काफी करीब आ जाती हैं। इवान बार बार उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। इवान एक बार अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि कैब के आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि उसे उन लड़कियों का व्यवहार पसंद नहीं आया था। कैब के आने से ठीक 2 मिनट पहले बेला और जेनेसिस इवान के वहाँ न होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। फिर वो जल्दी से उनके कपड़े सुखाता है और बाथरूम में जाकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं और तुम्हारी कैब भी बाहर आ गई है, लेकिन अंदर वो दोनों नहाने का मजा ले रही हैं और उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही हैं। जब इवान के बार बार कहने पर भी वो बाहर नहीं आती हैं, तो इवान अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि लड़कियों को कोई नया अटेंशन मिल रहा है। फिर वो दोनों इवान को अपने साथ आने को कहती हैं और वो इवान से चिपकने लगती हैं, लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो शादीशुदा था, इसीलिए वो उन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों इवान के बहुत करीब आ जाती हैं, तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने के बाद बेडरूम में भी उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। कैब ड्राइवर कुछ देर इंतजार करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो दोनों लड़कियों को वहाँ नहीं पाता और सोचता है कि शायद वो वहाँ से चली गई होंगी, लेकिन तभी उसे किचन से उनकी हंसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो किचन में जाता है तो देखता है कि उन्होंने किचन को बर्बाद कर दिया है। उसे तभी कैरन से वीडियो कॉल आती है और वो उनसे बात करने के लिए बाहर जाता है।